दोस्तों ये अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो इससे जो है हजारों लोगों को इसमें जॉब करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला अपडेट है वो अपडेट आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि कतर और बहरीन के बीच में एक बहुत बड़ा पुल बनाया जाने वाला है, जिसका रेफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को अरबिक सेंटेंस नजर आ रहा होगा ये इसी के बारे में है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर और बहरीन के बीच में एक पुल बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 40 किलोमीटर होगी। दोस्तों वो पुल किस तरह का हो सकता है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो आप पुल देख रहे हैं कि हो सकता है कि कतर और बहरीन के बीच में जो पुल बनेगा इसी तरह के जो है डिजाइन में बनाया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को कतर का मैप दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि वो पुल कहाँ से बनेगा। दोस्तों यहाँ पर आप जो है कतर का मैप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दोहा नजर आ रहा होगा। इससे आप लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर सिमिस्मा है, अलखोर जखीरा है, जबकि यहाँ पर आप लोगों को इसी का जो ऑपोजिट साइड है, अलखोर और जखीरा का जो ऑपोजिट साइड है, थोड़ा सा आगे आप लोग चलेंगे यहाँ पर तो आप लोगों को जो है जुबारा नजर आ रहा होगा। तो इसी एरिया में यहाँ पर आप लोगों को सामने में बहरीन नजर आ रहा होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और मैप दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहरीन कतर कॉजवे। तो यहीं पर जो है ज्यादा उम्मीद है कि बहरीन और कतर के बीच में जो पुल बनेगा तो दोस्तों यहीं पर बनेगा। और ये जो एरिया है ये जुबारा का एरिया है, जबकि इसके ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा आप जो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलखोर जखीरा मिलेगा, जबकि ये जो एरिया दोहा का है। तो अलखोर से जितना दूर दोहा है तो लगभग उसी दूरी पर यहाँ पर जो है जुबारा भी है, जहाँ पर पुल के जरिए क्रॉस करके बहरीन जा सकते हैं। दोस्तों इस पुल के बनने का फायदा ये होगा, ये जो दूरी है दोस्तों ये जो है 4 से 5 घंटा की दूरी है गाड़ी के जरिए, लेकिन यहाँ जो पुल बन जाएगा कतर और बहरीन के बीच में तो यहाँ से जो है डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये जो है 40 किलोमीटर का जो पुल बनेगा तो सिर्फ आधा घंटा के अंदर हम बहरीन पहुंच सकते हैं आराम से। दोस्तों ये अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो इससे जो है हजारों लोगों को इसमें जॉब करने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूं कि ये जो है प्रोजेक्ट कब से शुरू होगा इसका अभी जो है डेट सामने नहीं आया है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी मालूम रहना चाहिए ये जो है नया प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत पहले से ही इसके बारे में जो है बातचीत चली आ रही थी कि कतर और बहरीन के बीच में पुल बनाया जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है पोस्टपोन हो गया था। अभी फिर से इसको जो है रिएक्टिव करने की कोशिश की जा रही है और इसके ऊपर में बातचीत चल रही है। दोस्तों आज का जो अगला अपडेट है ये एक और वर्ल्ड कप के बारे में है। इस वर्ल्ड कप को कतर फुटबॉल एसोसिएशन होस्ट कर रहा है। ये जो है 25 नवंबर तक चलता रहेगा, जिसमें 192 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 42 कंट्री से। फोटो में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज का वर्ल्ड कप है। बंदूक पिस्टल शॉटगन के जरिए निशानाबाजी के यहाँ पर जो है वर्ल्ड कप किया जा रहा है। दोस्तों कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि कतर में जो है कल से यानी कि 20 नवंबर से एक मरतबा फिर से वहां पर जो एशिया कप होगा फुटबॉल का उसका वहां पर टिकट परचेज करने के लिए फिर से यहाँ पर शुरू हो गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि एशिया कप को जो कमेटी ऑर्गेनाइज करने वाली है उस कमेटी की तरफ से कहा गया है कि टिकट से जो भी फायदा होगा इसमें से जो है बाज हिस्सा को फिलिस्तीन वालों के लिए दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप फुटबॉल के मैच को पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि आज यानी कि 21 नवंबर 2023 को शाम 4:30 बजे कतर की टाइम से कालिंगा स्टेडियम जो कि उड़ीसा इंडिया में है वहां पर कतर और इंडिया के बीच में फुटबॉल का मैच खेला जाएगा। दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बलदिया की तरफ से कहा गया है कि अल वकरा में एक होटल को 15 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। बंद करने की वजह ये बताई जा रही है कि उस होटल ने बलदिया के रूल को वायलेट किया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।